नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट। मैं आपके साथ योगेश रांड। जिस हवा को हम जिंदगी की डोर कहते हैं, आज वही हवा भारत में धीरे धीरे मौत का कारण बनती जा रही है। हर सांस, हर दिन जिंदगी की डोर छोटी करती जा रही है। देश में अमृतकाल की बात हो रही है, लेकिन सांसों में हम जहर निगल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का डंका बजाने का दावा करने वाले अब कहां हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का ढोल पिट रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं कहते? इसी पर हम बात करेंगे। पहले आपसे अपील, अगर आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और Facebook पर भी जाकर चैनल को फॉलो कर लें। दिल्ली NCR की बिगड़ती हवा अब सिर्फ देश की समस्या नहीं रही, अब ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता बन चुकी है। क्या हम इसे अब भी सामान्य मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं? दिल्ली में कूड़े के ढेरों को जाना पड़ेगा भाई, कहने वाली CM अब प्रदूषण को जाने के लिए क्यों नहीं कह रही है? डबल इंजन की सरकारों के हिमायती ये क्यों नहीं देखते हैं कि दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर केंद्र तक, तो फिर क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? देश के लिए शर्म की बात यह हो गई है कि कई देश यहां पॉल्यूशन की हालत को देखकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जी हां, एडवाइजरी, पॉल्यूशन को लेकर एडवाइजरी। आपने सुना होगा कि अगर किसी देश में हिंसा की वजह से हालात खराब हो जाते हैं, कोई गंभीर बीमारी किसी देश में हो जाती है, तो वहां के लिए एडवाइजरी जारी करती हैं सरकारें अपने देशों के नागरिकों के लिए कि संभल कर रहना। लेकिन यहां पर दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को लेकर एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए भारत, खासकर दिल्ली NCR को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सिंगापुर हाई कमीशन ने कहा है, ग्रैप का स्टेज 4 लागू होने के चलते दिल्ली NCR में रहने या आने वाले सिंगापुर के नागरिक अत्यधिक सतर्क रहें, एयर क्वालिटी पर नजर रखें और यात्रा से पहले हालात की समीक्षा करें। ब्रिटेन ने अपनी कड़ी चेतावनी दी है। ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने कहा, अक्टूबर से फरवरी तक उत्तर भारत में वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस के मरीज, बुजुर्ग और बच्चे भारत आने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। कनाडा ने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों में स्मॉग और धुंध और धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर बहुत जरूरी ना हो तो दिल्ली NCR आने से बचिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है। इस तरह की हवा का मतलब है सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ इंसान के लिए भी सीधा खतरा। दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ग्रैप 4 तो लागू हो ही गया है। निर्माण, तोड़फोड़, सारे काम बंद है। दफ्तरों में 50% की क्षमता से जो है वो काम करने के लिए कहा गया है। हाइब्रिड मोड में स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम काफी है? साल दर साल हम यही हालात देख रहे हैं। इस बार संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठा, लेकिन फिलहाल तो कोई गंभीर चर्चा सरकार ने इस पर नहीं कराई। वंदे मातरम से लेकर मनरेगा का नाम बदलने तक सरकार की प्राथमिकता ये दिखती है, लेकिन लोगों की सांसें नहीं है। और हाँ, धर्म बचाने के लिए पटाखे फोड़ना भी बेहद जरूरी है। हमारे पॉलिसी बनाने वाले कब सबक लेंगे पता नहीं। प्रदूषण पर जो रिसर्च है वो डराती है, आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। अभी अक्टूबर में स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक 2009 से 2019 के बीच भारत में 38 लाख लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हुई, क्योंकि हवा में PM 2.5 की मात्रा मानक स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज्यादा पहुंच गई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मानक की बात करें तो ये तो और भी सख्त हैं। WHO के मुताबिक सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक की हवा ही गुणवत्ता के हिसाब से सामान्य और साफ मानी जाती है। इससे तुलना करें तो प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या कई गुना बढ़कर 1.66 करोड़ तक पहुंच जाती है। सोचिए ये कितना भयानक आंकड़ा है। ऐसा लगता है हमारे यहां जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अब चीन ने भी भारत से कहा है कि वो मदद कर सकता है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता जो है, चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा है कि भारत और चीन दोनों तेज शहरीकरण के साथ प्रदूषण से जूझ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया X पर बीजिंग और दिल्ली की तुलना की 2 तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें बीजिंग का AQI 68 दिखा रहा है जो संतोषजनक है, और दिल्ली का AQI 447 गंभीर श्रेणी का है। चीन ने कहा है कि हम भी कभी ऐसे ही हालात में थे, लेकिन पिछले 10 साल में सख्त और लगातार प्रयासों से हमने प्रदूषण पर काबू पाया है। चीन ने क्या किया है, उन्होंने ये बताया है। चीन ने 2013 में प्रदूषण को राष्ट्रीय आपात माना, कोयला पर निर्भरता घटाई, फैक्ट्रियों के नियम सख्त किए, नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ाई, इलेक्ट्रिक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया।
अरबों डॉलरों का निवेश जो है इस पर किया है। नतीजा ये रहा कि बीजिंग में PM 2.5 2013 से 2017 के बीच में 35% कम हो गया और पिछले साल 290 दिन साल में हवा बिल्कुल साफ रही। चीन ने साफ कहा है कि अगर भारत चाहे तो हम अपना अनुभव साझा करने को तैयार हैं। तो क्या हमारे नेता पहल करेंगे इस तरह की कोई, या फिर किसानों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि पराली जलाने से दिल्ली की हवा खराब होती है? लेकिन इस साल तो वो भी ऐसा नहीं हुआ। पराली जलाने की जो घटनाएं थी, मामले थी, वो भी बहुत कम हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि किसानों पर दोष लगाना, दोष मढ़ना बंद कर दीजिए। दिल्ली NCR में हालत यह है कि लोकल सर्कल ने 34,000 से ज्यादा लोगों का एक सर्वे किया है, जिसमें 82% लोगों ने कहा कि उनके आसपास कोई ना कोई पॉल्यूशन से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। 28% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो 4 या उससे ज्यादा लोगों को ऐसे जानते हैं जो समस्या है, और किसी शख्स या परिवार के साथ स्वास्थ्य संकट मतलब आर्थिक संकट जैसा होता है। प्रदूषण सिर्फ सांस नहीं छीन रहा है, बल्कि ये जेब पर भी भारी पड़ रहा है। 73% लोग इस बात से चिंतित है कि अगर बीमारियां बढ़ी तो इलाज का खर्च कैसे करें। और सबसे चौंकाने वाली बात, 8% लोग दिल्ली NCR छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। पिछले दिनों कई जाने माने डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली से NCR से बाहर चले जाइए। यह हताशा की आवाज है, क्योंकि सरकार सिर्फ आंकड़ों से बाजीगरी करती है, और जब गंभीर सवाल आम लोग उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ सलूक अपराधियों की तरह होता है, जैसे कि वो अपना हक नहीं मांग रहे बल्कि कोई देशद्रोह का काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। प्रदूषण की इस हालत पर वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि 9-10 महीने में प्रदूषण खत्म करना असंभव है, क्योंकि वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार को बने तो अभी सिर्फ इतना ही वक्त हुआ है। चलिए मान लिया मंत्री जी आप सही हैं, लेकिन आपकी सरकार जो कर रही है उससे तो कहीं नहीं लगता कि 5 साल में भी आप कुछ कर पाएंगे। जब पटाखे पूरी तरह से बैन करने की बात आई तो इनकार कर दिया आपकी सरकार ने। दिवाली में AQI के आंकड़े छुपाए आपकी सरकार ने। यमुना की फर्जी सफाई वो दिखाई आपकी सरकार। खैर, दिल्ली को छोड़िए तो केंद्र में तो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या गंगा साफ हो गई? उमा भारती ने बड़े स्तर पर मामले को उठाया था, लेकिन बाद में उमा भारती खुद निपट गई। अब कहां हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। दिल्ली में केंद्र सरकार बैठती है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी यहां के लोगों के लिए नहीं बनती है? क्या हम मान लें कि दिल्ली और केंद्र की सरकार सिर्फ PR और हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकारें, जमीन पर शून्य बटा सन्नाटा? तो बतौलेबाजी बंद कीजिए मंत्री जी, कुछ ठोस कदम और नीति पर काम कीजिए। केंद्र सरकार और जिस दल की यह सरकार है वो तो राष्ट्रवादी है, देश सर्वोपरि है उनके लिए। कम से कम कुछ ऐसा करो ताकि आने वाले वक्त में प्रदूषण के आतंक की वजह से देश को दुनिया में बेइज्जत ना होना पड़े। आखिर में लोगों से अपील, अगर आपको लगता है कि साफ हवा आपका हक है तो जहां हो जैसा हो आप अपनी आवाज उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी सांसों की कीमत क्या है, क्योंकि हर सांस मायने रखती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर जाकर भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।